वट सावित्री व्रत कथा। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी। उसका नाम सावित्री था। जब वह 12 वर्ष की हुई तो राजा ने उसका जन्मपत्री पंडितों को दिखाई और वर खोजने के लिए कहा। पंडितों ने जन्मपत्री देकर राजा को बताया कि उसकी शादी के 1 साल बाद विधवा हो जाने का योग है। यह सुनकर राजा बहुत परेशान हुआ। अब तो राजा ने शादी के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। जब सावित्री 18 वर्ष की हुई तो तब वह दिन अपनी सखी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई। वहां उसने एक सुंदर युवक को लकड़ी काटते हुए देखा। उसने उसे शादी करने का फैसला किया। सत्यवान के पिता एक राजा थे, परंतु उसका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था और अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। राजा ने सावित्री की इच्छा अनुसार उसकी शादी सत्यवान से करवा दी। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा करती। वह बचपन में शिवजी की पूजा किया करती थी। इसे अपने भविष्य के बारे में मालूम था। शादी के बाद अपना बचा हुआ समय शिवजी की ओम नमः शिवाय का जाप करने में बिताने लगी और आने वाले संकट से बचाने की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने सपने में उसे वट वृक्ष की पूजा करने के लिए कहा। सावित्री ने बड़े की पूजा भी आरंभ कर दी। जब शादी को साल पूरा होने में 3 दिन शेष रह गए तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। जेठ की अमावस्या को सत्यवान जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा, तब हट करने लगी सावित्री भी साथ हो गई। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सर में दर्द होने लगा। सावित्री ने उससे कहा कि वह कुछ देर आराम कर लेवे। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। जब यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे, तब व्रत के प्रभाव से उसे ये दिखाई देने लगी। वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा वह उनके पीछे न आवे और उन्हें अपना काम करने देवे, किंतु वह नहीं मानी। पीछे चलती चलती तब यमराज ने कहा, मुझे तुम्हारे पति को ले जाना ही पड़ेगा। इस बात को छोड़कर तुम जो चाहो वो मांग लो। सावित्री ने कहा, मैं 100 पुत्र की माता बनूं और मेरे सास ससुर आंखों की रोशनी और राज्य वापस मिल जावे। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार तीनों वर मांगे। यमराज फिर अपने भैंसे पर सवार होकर चल दिया। सावित्री फिर पीछे पीछे आने लगी। यमराज ने कहा, अब तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, आप मेरे पति की आत्मा को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र किस प्रकार होएगा? अब यमराज को ध्यान में आया कि वह क्या वरदान दे बैठे। लाचार होकर उन्होंने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान उठकर बैठा हुआ और अब सावित्री के गाजे बाजे से सखी सहेली के साथ वट की पूजा करी। वट के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वे हीरे मोती हो गए। वट पूजा का पानी सास ससुर की आंखों में लगाया तो सास ससुर की आंखें ठीक हो गई। फिर राज्य वापस मिल गया। तभी से वट वृक्ष का पूजा जाने लगा। हे बड़ देवता, जैसे सावित्री को सुहाग दिया, अन्न धन दिया, वैसे सबको देना। हरे कृष्ण, राधे राधे।